अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी डेली रूटीन। ये देखें, आज मैं बेबी को अपने साथ ऑफ़िस लेकर आई हूँ और ऑफ़िस में आते ही जो है ना, आज मैंने ना चाय पी है, ना कुछ बुख़ुर जलाया है, ना कुछ। बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो अपने सारे काम ख़त्म करने में लग गई हूँ, क्योंकि आज कय्यूम का क्योंकि फर्स्ट मुहर्रम था, तो आज कय्यूम की नर्सरी जो है ना वो ऑफ़ थी। तो समटाइम्स जब भी उसका ऑफ़ होता है या कोई काम होता है तो मुझे ही उसे कैरी करना पड़ता है। ये अब हम घर वापस जा रहे हैं, घर आ गई हूँ मैं। अच्छा, 1 to 4 जैसा कि मैंने बताया मेरा ब्रेक होता है, तो ये मैंने जल्दी से सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं कय्यूम के ड्रेसिंग चेंज करवा रही हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है घर पर आने के बाद लेडीज़ का क्या काम होता है। हम तो नौकरानी ही हैं घर में, तो इस वजह से जल्दी जल्दी से ना मैंने घर के काम फिनिश करने होते हैं इस टाइमिंग में। बस मुझे यही एक टाइम मिलता है जिसमें मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरी ऑफ़िस की टाइमिंग्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है। 4 to 9 दोबारा से जो है ना मुझे ऑफ़िस जाना पड़ता है, फिर सारे काम करने पड़ते हैं। तो कुछ लॉन्ड्री पड़ी थी, मैंने कहा चलें सबसे पहले जो है ना वो कपड़े मशीन में डाल देते हैं, उसके बाद जो है ना वो मैं फिर दूसरे काम करूँगी। फ्रिज की क्लीनिंग थी, किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग थी। आपको पता है हम रहते हैं दुबई में, और दुबई में होता है शेयरिंग सिस्टम। तो मेरा पूरा कोई 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं है जिसमें मैं रह रही हूँ। ये मेरा 3 BHK, लेकिन ये मेरा नहीं है, हमारी ऑफ़िस अकोमोडेशन का है। तो सिर्फ़ दुबई में रहने वाले और स्पेशली जो शेयरिंग में रहते हैं, मेरी तकलीफ़ सिर्फ़ वही लोग समझ सकते हैं कि मुझे क्या मुश्किलात पेश आती होंगी जब मैं शेयरिंग में अपने दूसरे ऑफ़िस स्टाफ के साथ रहती हूँ। क्योंकि आपको पता है हर एक कोई एक मेंटालिटी का नहीं होता, हर किसी की अलग अलग मेंटालिटी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा गंदे और गलीज़ होते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि कुत्ता उनसे बेहतर है या वो उनसे ज़्यादा बेहतर है। तो फ़िलहाल एनी हाउ मैंने अपने बर्तन वर्तन धोए, उसके बाद मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। अब ये जो है ना मैंने अपने कमरे की क्लीनिंग करना शुरू की है, क्योंकि 9 बजे जब मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है 9 बजे, तो मुझे बेसिकली उठना पड़ता है। समटाइम हस्बैंड तो 7 बजे उठ के चले जाते हैं, वो 8 और 8:30 तक निकल जाते हैं घर से। अच्छा, मैं 8 बजे उठती हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं कय्यूम के उठने से पहले जो है ना उसका लंच बॉक्स रेडी कर दूँ, वरना फिर उसके नखरे शुरू हो जाते हैं, मम्मा ये नहीं चाहिए लंच बॉक्स में, ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं खाना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बोलने से पहले जो है ना वो सब कुछ जो है ना मैं खुद ही उसका जो है ना पूरा का पूरा टिफ़िन बॉक्स बना के रख दूँ। तो फिर वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप से लेकर चला भी जाता है, और माशाल्लाह जो है ना वो टीचर उसको खिला भी देती हैं, खा लेता है। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से अपनी पूरी बेडशीट सही की, ब्लैंकेट सही किया। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि सबसे पहले जो है ना वो रूम क्लीन कर दूँ। अच्छा, तो मैं किचन में भी मैंने जैसे कि आपने देखा मैंने फ्रिज साफ़ कर दिए, चूल्हे वगैरह सब साफ़ कर दिए, लेकिन अभी तक फ्लोर की मैंने सफाई नहीं करी। अब मैं क्या करूँगी, अपना रूम सेट कर रही हूँ। पूरा रूम सेट करने के बाद हैंड टू हैंड फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली अपना कमरा क्लीन करूँगी, पूरा फ्लोर, और डायरेक्ट फिर किचन का भी फ्लोर क्लीन कर दूँगी, और जो बाहर कॉरिडोर बना हुआ है हमारा वो भी मैं हैंड टू हैंड ही क्लीन कर दूँगी। तो जी, बस इतनी सी ये मेरी डेली रूटीन है। अब आप मुझे बताएं, लोग मुझे कहते हैं 1 2 3 तुम तो बहुत ऐश करती होगी फरवा, 1 बजे तुम 9 बजे आती हो, 1 बजे उठ के घर चल जाती हो, आराम से रेस्ट करती होगी, नमाज़ पढ़ती होगी, खाना खाती होगी। मैं बोलती हूँ ऐसे 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो ऑफिस इतना करीब है, तुम ऊपर रहती हो, नीचे तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हें तो खाली लिफ्ट का ही डिफरेंस होता है, आती हो चल जाती हो, आती हो चल जाती हो। तो लोगों के बोलने से क्या होता है आपको तो पता है, लोग तो बोलते ही हैं, तो मैं भी करती रहती हूँ। अब ये देखिए, मैं इतनी थकी हुई थी आज ऑफिस में, मैंने चाय नहीं पी थी, इसलिए फिर मैंने जब मैं बर्तन धो रही थी ना उसी वक्त मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी। तो मैंने अभी फ्लोर भी क्लीन नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं चाय पी लेती हूँ ताकि ये जो मेरे सर का दर्द है ना ये ठीक हो। फिर अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, फ्लोर भी क्लीन करना है, कपड़े जो मैंने वॉशिंग मशीन में डाले मैंने वो भी निकालने हैं, फिर उसके बाद मुझे ये देखना है कि मैंने खाना क्या है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नॉर्मली होता पता है क्या है, दोपहर में ना मैं खाना नहीं खा पाती। क्यों नहीं खा पाती, क्योंकि मुझे ना आदत है अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने की। हर रात में हम साथ में ही बैठ के खाते हैं। तो नॉर्मली दोपहर में मैं क्या करती हूँ, सम टाइम कुछ सैलेड खा ली, अगर कुछ फ्रूट पड़ा हुआ है तो उसका मिल्क शेक बना लिया। तो यही चीज़ें मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं ये सब कुछ कर कर लूँ। तो अब ये देखें, जल्दी जल्दी से मैं तैयारी कर रही हूँ कि मैं फ्लोर को क्लीन कर दूँ, ताकि मैं बाहर का भी फ्लोर क्लीन करूँ, सब कुछ करूँ, इसीलिए। बाकी आप देख लें, ये मेरा एक कमरा है, लेकिन ये बहुत छोटा कमरा नहीं है, माशाल्लाह से हॉल रूम है, और इसमें बहुत अच्छी स्पेस है कि अगर मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाएँ तो हम सब नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं हँसी खुशी, और जो है ना आराम से बैठ भी जाते हैं, गेट टुगेदर भी हो जाती है। अच्छा, मोस्टली मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं ना, तो उनमें सबसे बड़ा रूम मेरा ही, क्योंकि हम सब शेयरिंग पर ही रहते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर कुछ भी किसी की बर्थडे है या कुछ है या गेट टुगेदर है, तो हम लोग मेरे ही घर में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई अदर फैमिलीज़ है ही नहीं। मेरे ऑफिस स्टाफ में कौन है, सारे बॉयज़ ही हैं ना।
तो इस वजह से वो लोग हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करते। अगर वो देखें कि हम किचन में, तो वो किचन में नहीं आते। उनका वॉशरूम बिल्कुल सेपरेट है, उनके रूम बिल्कुल सेपरेट तरफ पर है, मेरा रूम बिल्कुल सेपरेट तरफ पे, मेरा अपना वॉशरूम है बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल मेरे रूम के बराबर में मेरा अपना जो है ना वो वॉशरूम है। तो ये जल्दी जल्दी से फिर मैंने सारी सफाई की। उसके बाद मुझे मोपिंग भी करनी है। अब ये अपना ब्रशिंग करने के बाद मैं मोपिंग करूँगी पूरी जल्दी जल्दी से। ये देखें अब ये मैं मोपिंग करना शुरू हो गई। तो अब आप मुझे बताएं कि ये 1 to 3 का जो ब्रेक है 3 आवर्स हो गए। अगर इतने सारे काम मैं डेली बेस पे करती हूँ, आप पैकिंग करें डेली बेस पे। और इवन अभी तो आज मैंने कय्यूम को शावर सुबह ही दे दिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता यानी। लेकिन आप ये बताएं कि वरना समटाइम्स क्या होता है, मैं कय्यूम को मॉर्निंग में अगर वो देर कर देता है ना उठने में, तो मैं उसे शावर नहीं देती, खाली बॉडी शावर देकर ना जल्दी से उसको चेंज करवा देती हूँ। और जब वो आते हैं दोपहर में फुल शावर में उसको उस वक्त देती हूँ, ठीक है ना, जब मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाती हूँ। अब ये मैंने अपने कपड़े उतार लिए जल्दी जल्दी से। इन सारे कपड़ों को मैं जल्दी से फ़ोल्ड कर जो है ना वो कबड़ में रखूँगी उनकी अपनी जगह पर। तो ये जी मैंने सारे कपड़े कबड़ में रख दिए हैं। नवेद का खाना बिल्कुल अलग है, हमारा बिल्कुल अलग है, मेरा और कय्यूम का। फिर मैंने सोचा अब जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, घर भी साफ़ हो गया सब कुछ। तो ये मैंने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और अल्लाह से दुआएं मांगी कि अल्लाह हम सब की मुश्किलें आसान करे और हम सबको अपना अपना घर दे, चाहे वो अपने मुल्क में हो चाहे वो पराया मुल्क में हो। क्योंकि शेयरिंग में रहना, किराए के घर पे रहना रियली बहुत ही अजियत वाली बात है। और जो लोग रहते हैं ना सिर्फ वही लोग जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल फिर भी मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ हर चीज़ में। अच्छा देखिए अब मैंने क्या कहा था, मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, कुछ वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, तो क्यों ना सैलेड बना ली जाए उनको मिला के। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये मैंगो कट किया, कोकम्बर कट किया। ये आ गई अवरकाडो की बारी। अब मैं अवरकाडो को पील कर रही हूँ। अच्छा इसको पील करना आसान है लेकिन इसको कट करना आसान नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये सैलिड्स में तो यूज़ होता है, लेकिन स्पेशली हम क्या करते हैं जब हम जूस बनाते हैं ना, तो मैं इसको क्या करती हूँ, बीच से जो भी मैंने इसको काटा है ना उसको मैं स्पून की मदद से निकाल के ना डायरेक्ट ब्लेंडर में डाल लेती हूँ। वो इतना ईजी हो जाता है। और अभी आप यकीन करेंगे इतना स्लिपरी हो रहा था कि अगर मैंने ज़रा सा भी एहतियात नहीं किया होता ना, आप यकीन करें मेरा हाथ कट जाना है, इतना स्लिपरी होता है ये। अच्छा ये मेरे पास कुछ कैप्सिकम्स पड़ी हुई थी, 2 कलर की, ग्रीन वाली भी और रेड वाली भी। तो मैंने जल्दी जल्दी से कैप्सिकम्स भी काट ली हैं। अच्छा फिर उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी ब्लूबेरीज़, तो मैंने क्या करा, धोकर जो है ना वो ब्लूबेरीज़ भी इसमें डाल दी हैं। अब मैं करूँगी कट लेमन, क्योंकि लेमन का तो टेस्ट अगर आप इसमें लेमन डाल देंगे ना ज़रा। अच्छा मैं क्या करूँगी, आप इस समझ रहोगे मैं लेमन को स्क्वाइज़ करूँगी, नहीं स्क्वाइज़ नहीं किया मैंने, देखें इसकी स्लाइस की है। जब मैं इसको मिक्स करूँगी ना तो इसका जूस ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अच्छा मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, शुगर ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, इसको मैं करूँगी मिक्स, ठीक है। अच्छा अब ये मैं खाऊंगी नहीं, इसको बॉक्स को मैंने फ्रिज में रख दिया। अब देखें आ गई मेरे फेस की बारी। क्या होता है समटाइम्स गर्मी है ना, तो थोड़े थोड़े जो है ना वो एक्ने हो जाते हैं चेहरे पे ना, थोड़े थोड़े से हल्के। वैसे तो मेरी स्किन बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त है। लोग मुझसे यही पूछते हैं कि 3 बच्चे हैं आपकी स्किन का राज क्या है। तो मेरी स्किन का राज ये, मैंने थोड़ा सा ग्राम फ्लोर लिया, ग्राम फ्लोर में हल्का सा टर्मेरिक पाउडर, और जो मैंने बेबी का दूध बॉयल किया था ना उसके ऊपर से बलाई उतार के और हल्का सा दूध डाल के लगा लिया। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करा, अपना फेस पूरे वार्म वाटर से वॉश करके देखें मैंने आइसिंग की है फेस पे। जल्दी जल्दी से आइसिंग करें। आइसिंग जो है ना वो आपके चेहरे को बहुत फ्रेश रखती है। और देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ, आइसिंग बना रही हूँ। आइसिंग के लिए क्या करना है आपने, ये किस चीज़ का पाउडर है, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा पाउडर है, ये है फिटकरी पाउडर। फिटकरी पाउडर को मैंने पानी में मिक्स करा और इसको मैं रख दूँगी डीप फ्रीज़र में, और आप यकीन करें विदिन 3 to 4 आवर्स जो है ना ये डन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना था, ऑलमोस्ट 4 बज गए, तो मैंने जाना था ऑफिस। तो मैंने सोचा कपड़े चेंज करने से पहले एक काम करती हूँ, अपना जो है ना वो थोबड़ा सुधार लेती हूँ। हल्का हल्का सा मेकअप करना भी बहुत ज़रूरी है ना, आपको तो पता ही है ऑफिस में लोग आते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जल्दी जल्दी से मैंने अपनी बीबी क्रीम अप्लाई की। उसके बाद ये है ही क्या, मेरे चेहरे पर लगाने के लिए कुछ नहीं है बीबी क्रीम के सिवा, हल्का सा बीबी क्रीम, अगर ब्लोशन हुआ तो लगा लिया, नहीं तो नहीं लगाया, ठीक है ना। हल्का सा लिप ग्लोस और आईब्रो पेंसिल, क्योंकि मेरी एक आईब्रो में ना हल्का सा कट है, अगर मैं आईब्रो पेंसिल नहीं लगाऊँ ना तो ख़त्म, मेरा फेस बहुत ही बुरा लगता है मुझे आईब्रो की सेटिंग के बिना। तो आईब्रो पेंसिल तो मैंने लाजिम ही लगानी है। देखें मैंने ब्लशन लगाया हल्का सा और ये आ गई मेरी आईब्रो पेंसिल। ये मैं जो है ना सेटिंग के साथ अपनी आईब्रो को जो है ना वो बिल्कुल सेट करूँगी। और उसके बाद जल्दी से ना मैं चेंज करके, ये देखें रेडी हो गई। बस मुझे रेडी होने में क्या है, ये मैं रेडी हो गई। अब मैं अपने, मेरा लिप ग्लोस हल्का सा बिल्कुल लिप ग्लोस आ गया। चलिए जी अब मैं कय्यूम का सामान रेडी करूँगी, क्योंकि कय्यूम को दोबारा अपने साथ लेके जाना है। पापा तो आएंगे 6 बजे। तो जी कय्यूम के जल्दी से शूज़ क्लीन करे हैं, क्योंकि कय्यूम को मिट्टी में खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है ना, इसलिए उनके मैंने पूरे शूज़ वूज़ क्लीन करें। जल्दी से उनको रेडी करूँगी। ये जी मेरा बेबी गप्पू रेडी हो गया भाई, गप्पू। उसके बाद ये मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। और अब ये देखें हम आ गए हैं लिफ्ट की तरफ और अब हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। तो जी यही ज़िंदगी है हमारी डेली रूटीन। अब 10 बजे तक हम इसी ऑफिस में गुजारेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।